वेद श्रृंखला संख्या 11। भाई और बहनों नमस्कार। आज मैं आपको जीवों और वनस्पतियों का संबंध बताऊंगा। इन दोनों में प्राण होते हैं और इन दोनों को आपस में अलग नहीं किया जा सकता। जीवों में आत्माएं होती हैं और पेड़ पौधों में प्राण। इसका सिद्धिकरण भी मैं आपको बताऊंगा। जीव और वनस्पतियों में अंतर यह है कि किसी जीव की संतान उसी जाति की माता के गर्भ से उत्पन्न होती है, परंतु पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होता। और इनमें अनेक क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा पेड़ पौधे और वृक्ष हैं पृथ्वी पर बढ़ते जाते हैं। एक सेब में से कितने बीज निकलेंगे या एक पेड़ पर कितने सेब आएंगे, उसमें कितने बीज निकलेंगे और उनसे कितने वृक्ष होंगे, यह कोई नहीं जानता। वनस्पतियों में एक शक्ति होती है जिसे प्राण कहते हैं। यह ईश्वर की अमर शक्ति है जो ठीक आत्मा के समान ही होती है। और आपने यह देखा होगा कि वृक्ष हरे भरे होते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, अन्न देते हैं, कपास देते हैं। तो ये सब इन्हीं प्राणों के कारण है। और यदि किसी वृक्ष या वनस्पति में से ये प्राण निकल जाएं तो वह वृक्ष, पेड़ या झाड़ी या पौधा सूख कर लकड़ी बन जाता है और उसके अंदर कोई भी जीवन नहीं रह जाता। इसका एक वैज्ञानिक उदाहरण मैं आपको यह बताता हूँ कि आप 100 फुट ऊंचे बरगद के पेड़ को देखें जिसकी जड़ें लगभग 100 फुट नीचे ही जमीन में गई होती हैं। यदि ये जड़ें 100 फुट नीचे से पानी न खींचकर और पेड़ की 100 फुट ऊपर वाली पत्ती पर आखिरी पत्ती तक ना पहुंचाएं तो पेड़ सूख जाएगा। और जहाँ तक 200 फुट पानी उठाने का सवाल है, तो यदि आपको अपने घर में एक मंजिल में ही 10 फुट पर पानी पहुंचाना है तो आपको कोई ना कोई शक्ति चाहिए, चाहे सबमर्सिबल हो, चाहे हैंडपंप हो, चाहे कुछ भी हो। तो अब आप ये सोचिए कि वो कौन सी शक्ति है जो बरगद के पेड़ की जड़ों से पानी खींचकर और उसको 200 फुट ऊपर बिना किसी के प्रयास के पेड़ की आखिरी पत्ती तक पहुंचाकर उस पेड़ को हरा भरा रखती है। और उस शक्ति के निकलते ही जड़ें, तना, पेड़, पत्ती सब सूखी लकड़ी में बदल जाती हैं। और फिर वो अब जड़ें पानी नहीं उठा सकती हो।
तो यह एक बहुत बड़ा सबूत ये इस चीज़ का है। और ईश्वर की अद्भुत संरचना है, जो इस तरीके से पानी अपने तल पे से 200 फुट ऊपर 200 फुट ऊपर उठ जाता है। इस रहस्य को सब मनुष्य जानते हैं, देखते हैं, पर इसकी तरफ ना तो कोई विचार करता है और ना ही कोई ईश्वर की इस अद्भुत लीला को नमन ही करता है। हजारों लाखों प्रकार की वनस्पति होती हैं, तो उसी जाति की वनस्पति से उसी जाति का पौधा उत्पन्न होता है, उसी जाति का जीव पैदा होता है। परंतु भगवान के इस आश्चर्यजनक व्यवस्था को कोई मानने को तैयार नहीं। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि सुबह उठ के ओम का नाम लें, जो ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है। आगे फिर मिलेंगे और तब तक के लिए नमस्कार।